अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अप्लायंसेस पॉइंट। हम एक बहुत अच्छा पोर्टेबल एसी का रिव्यू लेके आए हैं और ये बहुत इनोवेटिव, बहुत अच्छा खूबसूरत सा पोर्टेबल एसी है। और आपको नॉर्मली पोर्टेबल एसी ऐसे मिलते हैं जो कि अननोन कंपनियों के होते हैं और कोई बहुत अच्छा ब्रांड नहीं होता। तो इस दफ़ा हमारे पास एक जो पोर्टेबल एसी आया है ये प्रॉपर हाइसेंस ब्रांड का। आपको पता है हाइसेंस एक बड़ा फेमस ब्रांड है और फीफा में भी ये पार्टनर भी रहा है। और ये वाला जो वेरिएंट है ये R32 में है। ये देख लें कि बहुत सारे आपको पोर्टेबल एसी के वेरिएंट मिल रहे हैं जिनमें दूसरे रेफ्रिजरेंट यूज हुए होते हैं। तो ये R32 में है और प्लस इसमें वाईफाई का भी फीचर है। इसकी हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे और इसके टेक्निकल स्पेक्स को भी देखेंगे। इस पोर्टेबल एसी को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं इजीली और इसमें काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे फीचर हैं। बॉक्स भी बड़ा कलरफुल सा है। तो आइए इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या एसेसरीज हैं और ये कैसे यूज होता है। जी तो भैया ये देखेंगे, ये इसके साथ रिमोट है, इसका पाइप है और रिमोट भी बड़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे लग रहा है। और बाकी एक्सेसरीज भी हैं रिमोट का। आप कह लें कि होल्डर भी है, आप वॉल पे लगाना चाहें तो उसको लगा सकते हैं। ये रिमोट की क्वालिटी आप करीब से देख लें, ठीक है, बहुत अच्छा इसका रिमोट है। साथ ये होल्डर है इसका। तो इसके साथ जो है ये पाइप है, ये एक्सटेंडेबल पाइप है। तकरीबन मेरे ख्याल में आप इसे 4 से 5 फुट तक एक्सटेंड कर सकते हैं और उसके आगे जो है ना वो एग्जॉस्ट के आगे लगने के लिए और आपके जो एसी के साथ लगने के लिए एसेसरीज हैं, ये दोनों चीजें हैं। और इनको आप लगा के तो इसका जो एग्जॉस्ट होता है, जो गर्म एयर होती है, उसको आप बाहर एग्जॉस्ट कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें इसके साथ हैं। पाइप के दोनों साइडों पे लग जाएंगी और इसका यूज भी मैं आपको एक वीडियो साथ लगा के आपको यूज भी बताता हूँ ये किस तरीके से यूज होंगे। जी तो भैया ये इसके साथ जो है ना ये विंडो में एडजस्ट करने के लिए आपका एग्जॉस्ट इस होल में होगा और ये आपकी विंडो के साथ उसके साइज के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको आप एडजस्ट करके और इसके ऊपर एग्जॉस्ट आपका लग जाएगा और विंडो आपकी ओपन और बंद होती रहेगी और एग्जॉस्ट होता रहेगा। तो एक ये एक्सेसरी है, मैंने कहा ये भी आपको चेक करा दूं। जी तो व्यूअर ये आप देखें, ये बैक से इसका व्यू है और नीचे जो इसकी ग्रिल बनी हुई है वहां पे इसका पाइप एडजस्ट होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे एडजस्ट होता है। ये आप देखें जो राउंड वाली एक्सेसरी मैंने इसके ऊपर रिड्यूसर एक लगाया है, तो ये वो है जिसके ऊपर आपका पाइप एग्जॉस्ट का जो पाइप है वो लग जाएगा और यहाँ पे ये एडजस्ट हो जाएगा। जी तो भैया ये आपको मैं एक्सक्लूसिवली दिखा रहा हूँ, ये इसकी फर्स्ट लुक है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा सा कंपैक्ट प्यारा सा यूनिट है। आप हैवी है, मतलब 29 kg इसका वेट है, 1 टन का यूनिट है ये। वाईफाई भी है और R32 पे हीट एंड कूल है। अक्सर आपको कूल ओनली मिलते हैं, ये हीट एंड कूल है। और इसके साथ जो है ना आप काफी अच्छी चिल एयर आपको मिलेगी। बाकी टेक्निकल डेटा भी मैं आपको उसका चेक कराता हूँ। तो ये चेक करेंगे इसका। तो सबसे पहले पी कूल इसका जो इसके ऊपर मेंशन है, हीट एंड कूल R32 में है और अल्ट्रा लो नॉइज वाईफाई है और पोर्टेबल है। तो इसमें आपको वाईफाई की भी सहूलत मिल जाती है। रिमोट भी अच्छी क्वालिटी का है। ओवरऑल जो सॉलिड यूनिट है और मैं इसके टॉप का कंट्रोल भी आपको चेक कराता हूँ। ये आप देख लेंगे, पावर है मोड में, फिर आप कूल, ड्राई, फैन, हीट का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर शो हो जाएगा, हाई, मीडियम, लो और फैन की 3 स्पीड्स हैं। टाइमर आपको दिया हुआ है, स्लीप का आप लगा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहले आपको मॉडल है ये 12HW4RNP-S00 ये मॉडल है इसका। फिर ये सिंगल फेज है और 220 से 240 वाट हमारे पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के मुताबिक परफेक्टली ठीक है। अच्छा, कूलिंग पे ये 12,000 BTU है, पूरा 1 टन है। और हीटिंग पे आप कह लें कि ये 9,000 BTU की कैपेसिटी आपको देता है। और इनपुट कूलिंग पे जो है वो 1060 वाट है और हीटिंग पे 880 वाट है। तो 1060 मतलब 1 टन नॉर्मली इतना ही लेता है। और इसी तरह कूलिंग पे ये 5 एम्पियर लेता है और हीटिंग पे ये 4.2 एम्पियर लेता है। रेटेड जो है मैक्सिमम ये जो है कूलिंग पे 1350 वाट तक जाएगा, हीटिंग पे यानी कि 7 एम्पियर तक चला जाएगा। और एयर वॉल्यूम जो है 360 क्यूबिक मीटर पर आ रहा है। तो आप चेक कर लें, जो आपका वॉल माउंट होता है वो तकरीबन अराउंड 500-600 क्यूबिक मीटर पर आवर, डिपेंड करता है किस तरह का यूनिट है। तो ये आपका 360 क्यूबिक मीटर पर आवर, लेकिन ये प्रॉपर 1 टन का यूनिट है। रेफ्रिजरेंट R32 है और 0.29 kg इसमें रेफ्रिजरेंट है। क्योंकि देखिए इसमें छोटा कंडेंसर होता है तो उस लिहाज से आप रेफ्रिजरेंट भी देखेंगे काफ़ी उसमें कम होता है। और ये जो है मेड इन चाइना हाइसेंस का है ओरिजिनल यूनिट, बहुत प्यारा है।
और मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद आया। आप मूव करके रूम में कहीं भी ले जा सकते हैं। अब मैंने आपको इसका कंप्लीट टेक्निकल डेटा भी दिखा दिया। तो इस पोर्टेबल एसी की खास बात यह है कि इसमें वाईफाई है, हीट एंड कूल है R32 की, जो कि लेटेस्ट, और ये इसके व्हील जो है वो 360 डिग्री पे मूव होते हैं। व्यूअर्स, ये इसको हमने प्लग इन करके ऑन किया है। प्लग एंड प्ले है, जस्ट आपने प्लग इन किया और ये ऑन हो जाएगा। एक चीज आपको बता दूं कि जो आपका 1 टन का यूनिट होता है उसका वेंट थोड़ा बड़ा होता है। इसका वेंट इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा वेंट छोटा है, लेकिन इस छोटे वेंट से जो एयर की थ्रो है वो अच्छी थ्रो है। मतलब काफी ज्यादा थ्रो ठंडी है और जल्दी ये स्टार्ट हो गया है, जल्दी इसकी कूलिंग स्टार्ट हो गई है। अभी जो इसके ऊपर ये टेम्परेचर दिखा रहा है ये इस वक्त रूम का टेम्परेचर है। हमने जो सेट किया, लेट से हमने अभी 16 पे सेट किया है, लेकिन ये आपको 16 के फौरन बाद जो है ये रूम का टेम्परेचर दिखा देता है। इससे आपको ये देखें ना, अब 16 आ गया और साथ ही ये रूम का टेम्परेचर आ गया। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि ये रूम का टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। एक बात मैं आपको बता दूं, इस एसी से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 बाय 10 का कमरा है, 8 बाय 8 का कमरा है, क्योंकि ये छोटी स्पेसेस के लिए डिजाइन होते हैं। जो आपके 1 टन के यूनिट होते हैं प्रॉपर, उनका आउटडोर बाहर होता है, इंडोर अंदर होता है, तो उससे आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस ले सकते हैं कि आप 12 बाय 12 के कमरे में भी लगा लें। और उन कमरों में जहाँ पे बहुत ज्यादा हीट हो तो वहां पे लेट से 8 बाय 8 के कमरे में लगाएं, और इसके अलावा जो है आप 10 बाय 10 के कमरे में लगा लें। तो इस एसी में ये आप इससे इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एयर ठीक आ रही है, अच्छी आ रही है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आपका अगर रूम ग्राउंड पे 12 बाय 12 है तो वहाँ भी आप यूज़ कर लें। फर्स्ट फ्लोर पे आप 10 बाय 10 में यूज़ करें। जहाँ जिन कमरों में गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ तो इतनी जल्दी मेंटेन नहीं करेगा, क्योंकि वो कंडेंसर और वेपोरेटर इतने बड़े नहीं होते जितने के 1 टन में होते हैं। तो बाकी ये एसेसरीज भी आपको मैंने कंप्लीट इसकी ये एसेसरीज जो इसमें आती हैं, इसको मैंने इंस्टॉलेशन का तरीका भी आपको पहले इनमें बता दिया। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की अच्छी है, एसेसरीज भी ठीक है, हीट एंड कूल है, वाईफाई है, इतनी सारी चीज़ें इसमें मिल रही हैं। बहुत सारे ऐसे यूनिट होते हैं उसमें आपको वाईफाई नहीं मिलेगा। अच्छा, और रिमोट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, प्रॉपर जिस तरह एक रिमोट किसी भी एसी का होना चाहिए उस तरह के इसमें सारे फीचर हैं। और आप इसको अपने मोबाइल ऐप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। साथ उन्होंने स्टिकर दिया हुआ है, उससे आप इसकी हाईसेंस की मोबाइल ऐप डाउनलोड करके और रिमोट के फीचर उसमें यूज़ कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन मैंने आपको इसकी साथ साथ दिखा दी है। इसके अलावा भी अगर आपको ये यूनिट चाहिए हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको सोर्स करके दिया जा सके। इसको आप छोटा फ्लोर स्टैंडिंग कह सकते हैं और कहीं भी मूव करके अपने साथ रख सकते हैं। व्यूअर, इसके रिमोट की क्वालिटी देख लें, बहुत अच्छी क्वालिटी का रिमोट है। मल्टी फंक्शन एसी है, यानी कि एयर कंडीशन भी है, फैन भी है, डीह्यूमिडिफायर भी है। तो ये तीनों पर्पस के लिए यूज हो सकता है। इजी क्लीन फिल्टर है। आप अपने घर के एसी के जिस तरह फिल्टर निकाल के वॉश करते हैं, इनको भी ऐसे ही आप वॉश कर सकते हैं। पैनल बहुत सुपर इजी है, इजी टू यूज है, और ये एक जगह लगा हुआ है। मैं आपको दिखा दूं कि मतलब इसने 1-2 डिग्री टेम्परेचर भी ड्रॉप किया, लेकिन आपने याद रखना है कि ये छोटे रूम्स के लिए रिकमेंडेड है, क्योंकि ये डिज़ाइन ही छोटे रूम के लिए होता है। आपका 10 बाय 10 का रूम हो, 8 बाय 8 का रूम हो, तो वहाँ पे यूज़ करें। आप ग्राउंड पे कहीं कोई ठंडा रूम है तो आप 12 बाय 12 में भी यूज़ कर लें, लेकिन स्टिल आपने इस बड़ी स्पेस में यूज़ नहीं करना, वरना चिल इफेक्ट भी नहीं आएगा, कूलिंग भी प्रॉपर नहीं करेगा। तो बाकी ओवरऑल अच्छी क्वालिटी का है। पोर्टेबल एसी का मेरा रिव्यू मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।